देशाचा शाश्वत आर्थिक विकास साधायचा असेल तर इनोव्हेशन केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित न राहता समाजाभिमुख, सर्वसमावेशक आणि व्यापक व्हायला हवे. ग्रामीण भाग, महिला, स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि तळागाळातील उद्योजकांना सक्षम करणारी नवोन्मेषाची परिसंस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे संस्थापक संचालक विवेक सावंत यांनी केले. नीती आयोग, अटल इनोव्हेशन मिशन, देसाई ब्रदर्स लिमिटेड आणि ज्ञान प्रबोधिनी निगडी केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने उभारलेल्या ज्ञान प्रबोधिनीच्या अटल सामाजिक नवोन्मेष केंद्राचे उद्घाटन विवेक सावंत यांच्या हस्ते झाले. प्रसंगी अटल इनोव्हेशन मिशनचे अधिकारी आशिष पांडे व दीपाक्षी जिंदल, देसाई ब्रदर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमेश पारेख, CSR हेड डॉक्टर चंद्रकांत रावळ, ज्ञान प्रबोधिनीचे विश्वस्त सुभाष देशपांडे, निगडी केंद्राचे प्रमुख मनोज देवळेकर, ACICचे संस्थापक संचालक यशवंत लिमये व संगीता कुलकर्णी, मुख्य नवोपक्रम अधिकारी ओंकार गुर्जर आदी उपस्थित होते. नमस्कार, मी विवेक सावंत. आज ज्ञान प्रबोधिनी इनोव्हेशन फाउंडेशनच्या वतीने अटल कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटर या प्रकल्पाचं उद्घाटन झालं. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारचं सहाय्य आहे आणि याचं मुख्य उद्दिष्ट हे कम्युनिटीमधले जे इनोव्हेटर्स आहेत त्यांच्या मदतीने संपत्ती निर्माण करणं, त्यांच्या इनोव्हेशन्समधून सेवा आणि उत्पादनं निर्माण करून कम्युनिटीचा विकास साधणं हे महत्त्वाचं काम याच्यातून होणार आहे. अशी इनोव्हेशन्स तेव्हाच यशस्वी होतात की ज्या वेळेला त्यांना एक पूर्ण इकोसिस्टम दिली जाते आणि समाजाचा त्यांना सपोर्ट मिळतो. माझी अशी खात्री आहे की ज्ञानप्रबोधिनी इनोव्हेशन फाउंडेशनचं अटल इनोव्हेशन कम्युनिटी इनोव्हेशन सेंटर हे अशा प्रकारची इकोसिस्टम अनेक भागातल्या कम्युनिटी एंटरप्रेन्युअर्सना देईल आणि नुसते तेच यशस्वी होतील असं नाही, तर त्यांच्या कम्युनिटी सुद्धा संपन्न होतील. धन्यवाद. अटल इनोवेशन मिशन एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था जो भारत सरकार ने 2016 में लिया. इसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी उद्घाटन किया. इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए 2016 में. बट इसके पश्चात ये देखा गया कि कुछ इलाके अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स तो महाविद्यालय में ही बन रहे थे, बड़े बड़े एरियाज में बन रहे थे. तो जो हमारे टियर 2, टियर 3 एरियाज थे, अंडर सर्व्ड रीजन्स थे, वहां तक इनोवेशन अब तक नहीं पहुंच पा रही थी. इसीलिए 2020 में सरकार ने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की. इसमें ये देखा गया कि भारत के वो एरियाज जो अंडर सर्व्ड हैं, जहाँ तक अभी तक तकनीक नहीं पहुंच पाई, जहाँ के लोग चाहे किसान हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, चाहे महिलाएं हैं, उनके पास स्वरोजगार नहीं है और उनके पास तकनीक अब तक नहीं पहुंच पाई, उसका निवारण करना है. इसी के लिए भारत में अलग अलग एरियाज में जो टियर 2, टियर 3 हैं या जो ट्राइबल एरियाज हैं, उसमें अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स की सिलेक्शन की गई. उसके तहत बहुत सारी एप्लीकेशंस आई. फिर देखा गया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स या विद्यालय या कौन कौन सी जगहें हैं जो इस चीज़ को फॉलो करती हैं, कंप्लायंस को फॉलो करती हैं. इसके तहत ही 25 ACIC अब तक 2026 तक भारत सरकार के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किए हैं. ज्ञान प्रबोधिनी भी उनमें से एक है. सवेरी है, ACIC सवेरी पंढरपुर में जरूर है, पर पुणे में इकलौता नया ACIC जो अभी लॉन्च किया गया है वो है ज्ञान प्रबोधिनी. ज्ञान प्रबोधिनी की बहुत अच्छी ताकत ये है कि ये पहले ही पिछले 30 वर्षों से ग्रास रूट इनोवेशन पे काम कर रहे हैं. ये ही नहीं, इनका एलुमनाई नेटवर्क हो चाहे इनका पेरेंट नेटवर्क हो, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये पहले ही चाहे पिंपरी चिंचवड़ हो, चाहे निगड़ी हो, और भी पुणे के बहुत सारे तालुकास में इनके जड़ों से, किसानों से, सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले ही एसोसिएटेड है. इसका फायदा आगामी आने वाले समय में अटल इंक्यूबेशन सेंटर को और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर को जरूर मिलेगा. ये एक डॉट्स को कनेक्ट करने का स्थान बन चुका है, जहां पर हर कोई आकर अपना तकनीकी कार्य करेगा. अगर कोई नई इनोवेशन आएगी उसको पैटेंट मिलेगा, ना कि अकेला पैटेंट मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी और बाद में जाके स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करके तरक्की की ओर पहुंचा जाएगा.